हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल्स की। देखिए, बहुत बढ़िया चैप्टर है। 10th क्लास में सेकंड नंबर का चैप्टर है ये अपनी एनसीईआरटी का। इस चैप्टर के अंदर अपन कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड फाइनली एक समराइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को। तो अपन दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। देखिए, ये पूरा रोड मैप चलेगा अपना, कैसे कॉन्सेप्ट रहेंगे अपने पूरे चैप्टर के, वो सब अपन एक एक करके देखते जाएंगे और बढ़िया तरीके से मैं अपन लोग साथ में फॉर्मूलाज वगैरह सब पढ़ करके आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पॉलिनोमियल्स के कंसेप्ट की। क्या होता है पॉलिनोमियल? सोचो भाई, पॉलिनोमियल्स की सीधी सी बात है, नाम में ही है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, नंबर ऑफ टर्म। दोनों को जोड़ करके बनता है मैनी टर्म्स। यानी कि कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें टर्म्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो पॉलिनोमियल है और किस तरीके का पॉलिनोमियल है। हम एक जनरल पॉलिनोमियल की इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ले ली 3x² प्लस 5x-2, ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक, इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में अपन देखो तो जो नंबर्स हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। अब 3 के साथ में x² है, 5 के साथ में x है, लेकिन 2 के साथ में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अपन एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ करके समझेंगे कि एक एक मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग वाला पार्ट है ना ये, तो कंसेप्ट ही बिल्डअप करेंगे अपन इसमें। बात करते हैं 3 की। ये 3 क्या है? 3 को कहते हैं अपन कॉफिशिएंट, 5 को भी कहते हैं कॉफिशिएंट, लेकिन 2 को हम कॉफिशिएंट नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे सर आप क्यों? देखो, बात ऐसी है, जो नंबर किसी अल्फाबेट के साथ, अभी मैं अल्फाबेट शब्द बोलूंगा बट इसको अल्फाबेट मान करके नहीं चलना, इसका भी एक अपना टर्म है। जिस अल्फा अगर कोई भी अल्फाबेट के साथ में कोई नंबर अगर अटैच है, उस नंबर को हम कहते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं कॉफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉफी। ठीक है, ये भी कॉफिशिएंट है। इसके बाद में जो अल्फाबेट अटैच है, इस अल्फाबेट को कहते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल्स क्यों कहते हैं भाई? वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी इसमें कोई नंबर तो डिसाइड है नहीं, ये कोई नंबर तो डिसाइड है नहीं। यहां पर आप कोई भी नंबर डालेंगे पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको नाम देते हैं वेरिएबल। बात करते हैं जो लास्ट वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है भाई, इसके साथ में तो ना कॉफिशिएंट है ना वेरिएबल है, तो क्या है ये कांस्टेंट है। दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं होगा, फिक्स है। इस इक्वेशन में अगर देखोगे ना, तो सिर्फ एक यही नंबर है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका नाम दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम जो पॉलिनोमियल्स की पूरी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये है कॉफिशिएंट, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। अब बात करते हैं, कि पॉलिनोमियल्स डिसाइड कैसे होता है कि ये पॉलिनोमियल है कि क्या है। अब पॉली का मतलब हो गया मैनी, लेकिन कितना मैनी? 1 2 3, कितने टर्म्स? भाई आप तो कहते हो सर ऐसे तो हम कितने सारे टर्म्स लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है, कितने भी सारे टर्म्स लिख सकते हो, बट इसको पढ़ने का एक तरीका है। अगर मैं लिख देता हूं साथ में, सिर्फ मैंने लिखा 3x, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया सिर्फ 3x, ठीक, अगर मैं 3x लिख दिया, इसको बोलते हैं मोनोमियल। दिस इज मोनोमियल। ठीक है, अगर मैं साथ में लिख दूं 3x प्लस 5x, तो भाई ये हो गया बाइनोमियल। इसको कहते हैं बाइनोमियल। एक्स स्क्वायर लगा लेना।
अब साथ में अगर लिख दूं, मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2, इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। और जब इससे ज्यादा टर्म हो जाएंगे तो वो आगे बन जाएगा पॉलिनोमियल। बट हम एक अम्ब्रेला टर्म में इस इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। एक समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि इनके जो टर्म होते हैं, इन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इनको बोलते हैं। समझ में आ गया? ये इसमें टर्म क्या, टर्म कौन सी चीज है? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म, तीन टर्म है इसमें, ठीक है, इसको कहते हैं टर्म। अब बात करते हैं डिग्री की। भाई, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई सी भी जो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, वो तुम्हारी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है? ये कैसे डिसाइड करोगे? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही डिग्री है। कहने का मतलब, अब कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा क्या क्या डिग्री। देखो, 3x², अब ये स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर है, मतलब कि पावर 2 अगर हो गई तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर कोई भी पावर नहीं है, अगर मैं 2 को मिटा दूं तो ये बन गया लीनियर। बात समझ में आई? अगर कोई पावर नहीं है x के ऊपर, एक्सपोनेंट अगर 1 है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 है, तो मतलब लीनियर। अगर x² है तो क्वाड्रेटिक। समझ में आई? क्वाड्रेटिक है। और अगर 3x³ है तो समझ लो इसको अपन 1 मान लो, मैं समझाने के लिए, एक लीनियर हो। ठीक, दिस इज कॉल्ड द डिग्रीज। इनको मैं नाम दूंगा डिग्रीज। इन डिग्रीज के बेसिस पर डिसाइड होता है कि पॉलिनोमियल का नेचर क्या है। अगर पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे बात होती है कि पॉलिनोमियल का टाइप्स क्या है। ये पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो समझ में आ गया तुम्हें, लेकिन अब पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है ये जानना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है, वरना पूछा कुछ और समझ कुछ और बैठे। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं कि पॉलिनोमियल क्या नहीं होता, क्या किस कौन से टर्म्स को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। ठीक, जैसे अगर लिखा है, सपोज करो 2x, अगर ऐसा लिखा हुआ है 2x-2 प्लस 5, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो ये जो इक्वेशन होगी 2x-2 प्लस 5, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब, कोई भी एक्सपोनेंट जो नेगेटिव है वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक, पहली चीज ये समझो। दूसरी चीज, अगर कभी कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है 3/x प्लस 4, ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक, ये बात समझ में आती है? अब अगर कोई चीज रूट के अंदर लिखी हो, जैसे कि √x माइनस 3, अगर ऐसा लिखा हो √x-3, ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट होते हैं उनको भी हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स कौन से कैटेगरी के इक्वेशंस जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होते। ठीक है, टर्म्स एंड डिग्रीज मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल का चैप्टर उठाओगे ना, तो उसमें जीरोस जीरोस कई बार दिखेगा तुम्हें, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जीरोस क्या है, व्हाट इज जीरोस। देखो, जीरोस कुछ नहीं, बस सिंपल सी चीज है। कोई भी इक्वेशन अगर लिखी है, सपोज करो कोई भी इक्वेशन, मैं बहुत ही सिंपल लेके चल रहा हूं, सपोज 2x-6 लिखा हुआ,
मैं ये चाहता हूं कि ये जो 2x माइनस 6 है, अगर मुझे इस इक्वेशन को करना हो जीरो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं जीरो बनाना चाहता हूं, तो मैं x की ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं जिससे ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, और जो वैल्यू मैं x की डालूंगा वही x की वैल्यू तुम्हारा जीरोस होगी इस पूरी इक्वेशन की। ठीक, अब तुम, ये तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, तुम बड़े आसानी से सोच सकते हो कि अगर मैं x की वैल्यू 3 लिख दूं तो ये तो बड़े आसानी से 2 3 6 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ये तो खैर तुम देख के ही बता सकते हो। हर बार इक्वेशन ऐसी नहीं होती, कई बार इक्वेशंस बड़ी भी होती हैं, तो वहां पे तुमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और पूरे पॉलिनोमियल में तुम मान के चलो कि हर बार तुमको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, कुल मिला के तुमको जीरोस ही निकालने हैं। पूरे पॉलिनोमियल्स में तुमको बेसिकली यही पढ़ना है। तो क्या करेंगे हम ये मान के चलते हैं कि 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें उसके जीरोस ही निकालने हैं, हमें ये वही निकालना है जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो 6 को मैं वहां पहुंचा दूंगा, ये 6 इसके इधर आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6 हो गया और x की वैल्यू 3 आ गई। तो मैं सारी इक्वेशन में यही करना, जहां तुमको x की वैल्यू निकालनी है या तुमको रूट्स निकालने हैं, तुमको जीरोस निकालने हैं, तो तुमको जीरो के उस पार चीजों को लेके जाना है और तुम्हारे जीरोस तुम्हें मिल जाएंगे, और तुम्हें तुम्हारा पॉलिनोमियल, तुमको एक ऐसी प्लग इन वैल्यू मिल जाएगी जिससे तुम्हारी पूरी इक्वेशन जीरो बन जाएगी। ठीक है, वही होगा तुम्हारा जीरोस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका जीरोस अगर तुम्हें निकालना है, ट्राई कर लो अपनी कॉपी पे एक बार, मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, सबसे पहला स्टेप मैं इसको जीरो के बराबर कर देता हूँ। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये जीरो के बराबर है, मुझे इसके जीरोस निकालने। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, जब मैं एक्स इक्वल टू इसका रूट करूंगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। एक बार प्लस का 3 आएगा, एक बार माइनस का 3। जब प्लस का 3 तुम इस इक्वेशन में रखोगे तो 3 3 जा 9, तो वैसे ही निकल जाओगे। ठीक है, और अगर तुम माइनस का 3 रखोगे तो वो प्लस का 3 बन जाएगा और बाकी में फिर वापस जीरो बन जाएगा। यानी कि तुम दोनों इक्वेशन, दोनों प्लस माइनस 3 रखोगे, ये तुम्हारे जीरोस ही बनेंगे। तो उसमें जीरोस क्या है, एक प्लस 3 है, एक माइनस 3, दो जीरोस। ठीक, ये बात मुझे तुम्हें समझानी थी। अब बात करते हैं कि अगर जो तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं ना पॉलिनोमियल्स के अंदर, वो पॉलिनोमियल्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। तो सम ऑफ जीरोस जैसे अगर तुमसे कोई निकालने के लिए बोलता है, पहले तो उससे पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि जो पॉलिनोमियल्स की जो इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है ना क्वाड्रेटिक की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ये इक्वेशन को बेटा दिमाग में रखना, क्योंकि इसी इक्वेशन से तुम्हारा पूरे पॉलिनोमियल का एक बेस बनता है। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना। अब मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हारे जो दो जीरोस आए, मुझे उनका सम चाहिए, मैं उनका सम चाह रहा हूं कि उन पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस आएंगे उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया कि सम ऑफ जीरोस निकालो, तो सम ऑफ जीरोस आता है सम ऑफ, मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे मैं फॉर्मूला वाले सेक्शन में तुमको ये बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, मैंने कोफिशिएंट ऊपर तुम्हें अभी समझाया कि एक्स के साथ में जो भी तुम्हारा नंबर है वो कोफिशिएंट है। तो मैं इसको माइनस बी नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है मुझे, वो लिखना है ए, मैंने ए लिखा। तो सम जो हो गया जीरोस का वो होता है माइनस बी भाई। ठीक है, इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैं सिंपली लिख रहा हूं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कांस्टेंट टर्म क्या है भैया, इस इक्वेशन में देख लो यार, ऊपर जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई, कांस्टेंट टर्म है सी, ये लिख दो तुम, बिल्कुल रखो, इज इक्वल्स टू, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ। अब बड़े आसानी से तुम किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते। ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ, एक शॉर्ट एग्जांपल है, इससे तुम्हारा कंसेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस क्या चीज है। मैंने वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, तुम इस इक्वेशन के रूट्स निकालोगे, सबसे पहले जीरोस निकालोगे, रूट्स मैं बोल देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, जीरोस निकालो। तो इसको जीरोस क्या निकलेंगे भाई, देखो, अगर मैं सिंपली इस तरीके से अगर चलूं, यहाँ जो सम ऑफ जीरोस है, अगर मैं इसके तरीके से इसको डालूं तो तुम बड़े आसानी से वैल्यूज पुट करके इसके सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स देख लो क्या है, 5 है, 5, ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ 5 नहीं है, -5 है, फॉर्मूले वाला माइनस अलग से, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो टोटल सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 5 आ गया। इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालोगे, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालोगे, 6 लिखोगे और अपॉन में 1 लिखोगे, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 6, ये आ गया सम, ये आ गया प्रोडक्ट, है ना आसान। तुमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो निकाल लिए, बट ये तो तुमने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और तुम्हारे सम और प्रोडक्ट दोनों आ गए। यहाँ पे तुमने -b/a लिया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है और ये a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो तुमने सीधा सम ले लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट भी इसी तरीके से लिया, तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूले में आ गया और बात खत्म हो गई। बट इनको वेरीफाई भी तो करो, क्या सही में ये फॉर्मूले में डाल करके चीजें सही आ रही है या नहीं आ रही है, तो इनको कोफिशिएंट से एक बार वेरीफाई भी करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं। अब तुम एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन करो। जब फैक्टराइजेशन करोगे तो उसके बाद जो जीरोस आएंगे उनको फिर सम करना और उनका जो आंसर आएगा उसमें इस आंसर से मैच करना। ये जो तुम्हारा 5 आया है इससे मैच करना, इस प्रोडक्ट से मैच करना। अगर वो मैच हो गया मतलब कि तुम सही थे, तो चलो करके देख लेते हैं। भाई एक्स स्क्वायर, तुमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का तुमको फैक्टराइजेशन करना है। भाई ये एक्स 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 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6, ठीक है, ऐसा कर लो। यहाँ पे ये x ले लो और ये x -3, और यहाँ पर भी तुम -2 ले लोगे और ये x -3, तो तुम्हारा जो जीरोस निकल के आ जाएंगे वो जीरोस तुम्हारे निकल के आ गए, x -2 और x माइनस, ठीक है, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास में एक तो आ गई 2 और दूसरी आ गई 3। अब तुम मैच करो, अब तुम इन दोनों जीरोस को, अब ये तुम्हारे दो जीरोस आ गए जो फैक्टराइजेशन के मेथड से आए, अब इनको प्लस करके देखो, 2 2 और प्लस 3, ये आंसर आ गया 5, 2 इंटू 3 ये आ गया 6, ये तुम्हारा सम है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। अच्छा, फॉर्मूले में जब रखा था तब तुम्हारा सम और प्रोडक्ट क्या आया था, तब भी 5 और 6 आया था। यहाँ पे जब ऐसे किया तो तब भी 5 और 6 आया, यानी कि कोफिशिएंट से भी ये तुम्हारा वेरीफाई हो चुका है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी वेरीफाई हो चुका है, फॉर्मूले से भी हो गया, यानी कि आंसर सही है, सब बढ़िया है। इसी तरीके के क्वेश्चन तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2 में दिए हुए हैं, अपन उस क्वेश्चन अभी वो एक्सरसाइज भी अपन करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तो बात हुई तुम्हारी सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। एक बात तुमको और बतानी है मुझे, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसमें जो जीरोस तुम निकालते हो,
तो ग्राफिकल टर्म में अगर तुमको कोई जीरोस अगर निकालने हैं तो उसमें एक चीज याद रखना कि जब भी तुम्हारा एक्स का ग्राफ होता है ना, वो हमेशा कट करता है, मतलब जो लाइन होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे कट करती है। जब एक्स एक्सिस पे कट करती है तो वहां पे वाई जीरो हो जाता है और वहीं पे तुम्हारे जीरोस निकल जाते हैं। देखो, बात तुम्हें समझ में नहीं आई होगी, मैं तुमको सीधा एक रफली बता देता हूँ। ये तुम्हारा ग्राफ है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई। तुम्हारा जब भी कोई लाइन इस एक्स एक्सिस पर कट करेगी, जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कट करेगी, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा तो वो वाई तो जीरो हो जाएगा और एक्स एक्सिस का कोई भी एक नंबर हो सकता है, सपोज करो 2, तो तुम्हारा जो जीरोस आएगा वो क्या आएगा, 2,0, 2,0 आएगा। इसी तरीके से जब भी तुम्हारा एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव साइड में जब भी कोई वैल्यू कट करेगी तो वहां पे भी वाई जीरो होगा और तुम्हारे जो जीरोस आएंगे, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनेगी उसमें अगर तुमको जीरोस फाइंड करने हैं थ्रू ग्राफिकल वे, तो वहां पे ये ध्यान देना कि जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा तुम्हारा ग्राफ, वही तुम्हारे जीरोस वाले पॉइंट है। बस तुमको इस बात को याद रखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पैराबोलास बनते हैं, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, जहां जहां भी एक्स एक्सिस पे कट करेगा वहां पे तुम्हारा जीरोस है। सिंपल सी बात है, ये हो गए। अब ये ऐसा हो गया, अब मान लो पैराबोला अगर इस टाइप का बन रहा है तो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे कहीं कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नो जीरो। ठीक है, अगर मान लो ऐसा बन गया तो इसमें कितनी जगह कट कर रहा है, एक और दो, दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो हो गए दो जीरोस। और सपोज करो कभी ऐसा हो गया, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ साइड, कि एक सिंपली टच करते हुए ही गया तुम्हारा पैराबोला, सिंपली यहाँ टच कर गया, एक्स एक्सिस पे टच किया, तो अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टच कर गया तो समझ लो यहाँ पे एक जीरो, ये एक जीरो, यानी कि दो जीरो, नो जीरो और वन जीरो। और एक चीज तुमको पता ही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी जीरो बनते हैं वो मैक्सिमम दो ही बन सकते हैं, मैक्सिमम जीरोस तुम्हारे दो ही हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर में भी मैक्सिमम एक हो सकता है, ये तो पता ही होगा यार। और क्यूबिक में भी मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ये थ्री जीरो हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है इस फैक्ट को। ये मुझे तुम्हें बताना था कि ग्राफिकल टर्म में, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफिकल वे में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर तुमको इसमें और डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मूले की। भाई कौन से फॉर्मूले हैं हमारे इसमें, सिंपली जो मैंने तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन किया, सम ऑफ जीरोस a प्लस बी माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स और कॉफिशियंट ऑफ एक्स, जो हमने ऊपर इक्वेशन यूज, ये देखो, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमने वही किया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, सॉल्व किया। ये मैंने तुमको बस कंसोलिडेट करके यहाँ पे बता दिया फॉर्मूले ये। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और मिसिंग है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर कभी भी तुम्हारे पास में दो जीरोस गिवन होते हैं और तुमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो तुम कैसे बनाओगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिसके बेसिस पे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस की हेल्प से फॉर्म हो जाते हैं। अपने जो भी तुम नोट्स बना रहे हो उसमें जरूर लिख लेना, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब सपोज करो कि तुम्हारे पास में कोई भी दो सम, एक सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है। सपोज करो, मैं एग्जांपल ले ले रहा हूँ, सम ऑफ जीरो है 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 3। अब तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो इसी फॉर्मेट में बनाओगे, क्योंकि मैंने बताया जब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन करना है तो तुम कैसे करोगे, तो एक्स स्क्वायर लिख लो एज इट इज, यहाँ है, माइनस लिखो, 2 + 3 करो, 2 + 3 नहीं करना है, सम ऑफ जीरो गिवन है तो 2 लिखो सिर्फ, 2, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, ये 2 है, मैंने 2 को एज इट इज रखा, ये एक्स है, एक्स को एज इट इज उतार दिया,
प्लस लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 3 है, ये 3 लिखते इक्वल टू 0, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। बड़े आसानी से ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अपन इसके और भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में, जो सेकंड नंबर का जो पार्ट है वो इसी के ऊपर पूरा बेस्ड है, अपन अभी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। काफी कंसेप्ट्स हो गए, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए। एक्सरसाइज 2.1 में देखो तुम्हारे सामने ये ग्राफ्स गिवन है, देख रहे हो ये तुमको एक्स एक्सेस पे वाई एक्सेस पे ये जो ग्राफ कट कर रहा है, ये इक्वेशन के जो ग्राफ्स हैं ये कट कर रहे हैं, तुमको बताना है कि इसमें जीरोस कितने हैं। तो सिंपली मैंने तुमको अभी बताया था ऊपर कि जहां पे एक्स एक्सेस पे तुम्हारा जो ग्राफ है वो कट कर जाए, वही पॉइंट तुम्हारा जीरो बन जाता है। यहाँ पे एक्स एक्सेस पे कहीं कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ? सिंपली जीरो हो गया। तो अब कहीं देखना ही नहीं है तुम्हें, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? जीरो हो गया, एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाले पॉइंट में देखोगे, अगर ध्यान से मेरे कर्सर को देखना, यहाँ पे एक्स एक्सिस का पे कहाँ कट कर रहा है? सिर्फ इधर कट कर रहा है, सिर्फ इस पॉइंट। अगर इस पॉइंट पर कट कर रहा है तो यानी एक ही जगह कट कर रहा है। ये तुम्हारा सेकंड नंबर का आंसर हो गया एक। एक ही जगह कट कर रहा है यानी कि एक ही जीरो है। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हमें, क्या है कौन से हैं ये नहीं बताना है, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताना है भाई, एक ही। पॉइंट थ्री में गए, पॉइंट थ्री में तुम देखो तो एक, दो, तीन, तीन जगह एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो यानी कि तीन जीरो। तो चौथा पॉइंट आया, चौथे पॉइंट पे जब कट किया तो तुमने देखा कि दो जगह पे कट कर रहा है तो मतलब कि दो जीरो। सिंपली यहाँ पे ऐसे एक, दो, तीन, चार, चार जीरो। सिक्स्थ वाले में देखोगे तो एक, दो और तीन, टच तो कर रहा है ना, अगर टच कर रहा है तो भी जीरो से, एक, दो, तीन, तीन जगह, तीन जीरो। ये हो गए तुम्हारे आंसर। ठीक, ये तुम्हारे आंसर, यही है नंबर ऑफ जीरो। कितना आसान है बताओ, एक्स एक्सेस पे जहां कट कर रहा है वही तुम्हारा जीरो है। एक जगह कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तीन जगह कट कर रहा है, सिंपल। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। अब इसी के बाद शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी और बताना चाह रहा हूं। जैसे एक बार ये तुम्हारा जीरोस निकाल करके वेरीफाई करने वाला फिर से एक क्वेश्चन आया। सिंपल है, तुम चाहो तो अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देख लेना वीडियो पॉज करके। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले तुम्हें इसके जीरोस फाइंड आउट करने। भाई जीरोस कैसे फाइंड आउट करोगे? तुम ऑब्वियसली फैक्टराइजेशन करोगे। इसका फैक्टराइजेशन बड़े आसानी से हो जाएगा। 2 5 जा 10, तो 2 और 5 हो जाएंगे। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको इसलिए सॉल्व भी कर देता हूँ। स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ठीक है, x यहाँ पे लिया, x प्लस 5 प्लस 2 और x प्लस 5 ब्रैकेट में x प्लस, x की तुम्हारे पास में दो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, याद रखो। अब तुमको इसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने। मैं पहले क्या करता हूं, -5 और -2 को, या फिर ऐसा करो तुम सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली पहले निकाल लो। ठीक, बस यहाँ पे एक लाइन खींच दो, सम ऑफ जीरोस निकाल लो। माइनस बी बाई ये होता है सम ऑफ द जीरो, माइनस बी, माइनस लगा दो, बी क्या है 7 है, 7 लिख। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, सिंपली 1। ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ जीरो। मैं डायरेक्टली जो फॉर्मूला वाला मेथड है ना उससे कर रहा हूं, फिर इससे वेरीफाई भी करेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, सी बाई ए, सी क्या है 10 है, 10 लिख। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 लिख। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, ठीक। अब तुम आ जाओ अपने वापस से फैक्टराइजेशन वाले पार्ट पर। -5 और -2 क्या होगा? -5 -2, माइनस का 7 होगा तुम्हारा, यहाँ भी -7 है तुम्हारा, यहाँ भी -7 है, वेरीफाई हो गया, सही चल रहे हो। अब -5 और इंटू -2 कर दो, अब क्या आएगा 10 आएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ भी सही हो, यहाँ भी सही हो गया, वेरीफाई।
बात खत्म, बस इतनी सी तो बात है यार। ठीक, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए चूज करके रखे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। देखो बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, अगर बेसिक स्ट्रांग होगा तो तुम आराम से कर ले जाओगे, कैसा भी सवाल आ जाए। अगर बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर कैसा भी सवाल होगा, सिंपल से सिंपल सवाल में धोखा खा जाओगे और फिर गलत कर जाओगे। बोर्ड का पेपर है बेटा, ध्यान से करना है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 और 2 रिस्पेक्टिव। ठीक है भाई, सम दिया तो मैं -3, यहाँ दिया है 2। ठीक है, मैं सम को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे -3। प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा हूँ मैं पी से, और ये हो गया 2। निकाल लो, मैंने ऊपर इक्वेशन तुम्हें फॉर्मूले वाले में बताई है। ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। ठीक है, यही इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको पुटअप कर दो, पुट कर दो यहाँ पे। देख, एक्स स्क्वायर लिखा तुमने माइनस सम ऑफ जीरो, अब -3 है, यहां भी इक्वेशन में भी -3 रहता है, तो -3 +3 हो जाए 3x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, 2 है, +2 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आ जाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चन में भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन, दो दो नंबर के क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो ध्यान देना, कंसेप्ट के ऊपर है, सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है यार। देखो मेहनत से बनते हैं वीडियो, तुम्हें समझ में आ रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 कर लेते हैं। चलो, एक्सरसाइज 2.2, ध्यान से देखो। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सिंपली तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 निकाल दे यार, बड़ा आसान है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, तुम्हें सॉल्व करना है। इसके तुमको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकाल देने, निकाल दो जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस 4 प्लस 2x माइनस। ठीक, बात समझ में आई। यहां पर तुम x माइनस 4 और ये x प्लस 2, ये तुम्हारे आ गए। x इक्वल टू 4 और ये -2 आ जाए। ठीक, 4 और -2। अब सम ऑफ जीरोस तो बड़े आसानी से देख सकते हो, -b/a है, -b 2 है। ठीक, 2 लिखो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ये माइनस में यहाँ माइनस रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बात खत्म, ये हो बन गया 2। फाइनल आंसर 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो, क्या बनेगा, माइनस का 8 नीचे 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया माइनस का 8। क्या इससे बन रहा है, हाँ बन रहा है। ये फॉर्मूले से हो गया, ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन से हो गया। 4 इंटू 2 यहीं पे कर दो सीधा, -8 हो गया, और 4 माइनस 2 2 हो गया, बात खत्म। यहाँ वेरीफाई और यहाँ भी वेरीफाई। ठीक, मैं रब कर दे रहा हूं उसको। या चलो दूसरे सेक्शन में कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस, कैसे करोगे इसको, टाइमर लगा के तुम लोग कर सकते हो, आराम से वीडियो पॉज करके कर सकते हो। 4s स्क्वायर है, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। 4s, यहाँ पे 4s लोगे, क्या लोगे, यहाँ पे 2 ले लो, 2s ले लो, 2s माइनस 1, यहाँ पे भी -1 और 2s, ये हो गया 2s माइनस 1 और 2s, s की वैल्यू तुम 1/2 आ। ठीक, सेम तरीके से इसको भी वेरीफाई कर लोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है तुम्हें, s इक्वल टू 1/2 है, यहीं से देख सकते हो। -4 ये -4 है, यहाँ पे भी -4 है, और अपॉन 4 है, इसको सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे जीरोस कितने आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, जब प्लस करते हो तो आंसर आता है 1।
यहाँ भी तुम्हारा आता है 1, यहाँ हो गया सम, ये भी हो गया सम, हो गया वेरीफाई, ये सम दोनों वेरीफाई। 1/2 का प्रोडक्ट करोगे तो 1/4 आएगा, यहाँ पे भी आंसर 1/4 ही आएगा अगर फॉर्मूले में रखते हो तो। C/A के फॉर्मेट में अगर इसको रखते हो तो भी 1/4 ही आता है, तो यहाँ पे भी तुम जीत गए। ठीक, इसी तरीके से तुमको बाकी क्वेश्चन करने हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करा दूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं इसके ही बताता हूँ। सेकंड पॉइंट में मैं रूट वाला जो सबसे अच्छा कौन सा है, चलो रूट वाला कर देते हैं, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड पॉइंट में सेकंड वाला करते हैं। ठीक है, कौन क्या क्या जीरोस दिए हमें, √2 और 1/3 दिया है। √2 और 1/3 दिया, हमें निकालना क्या है, हमारे पास में ये सम है, ये प्रोडक्ट है, और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें बनाना है सम और प्रोडक्ट की मदद से। ठीक है, ये है सम, ये है प्रोडक्ट। x² उसी फॉर्मेट में रखना जहां मैंने फॉर्मूले में बताया था तुम्हें, x² माइनस √2 x प्लस 1/, है ना सिंपल। अब इस 3 को हटाओ, ये 3 अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में 3 से। तुम्हारा जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी इक्वेशन में 3 से, तुम्हारा 3 नीचे का हट जाएगा। फाइनल इक्वेशन बनेगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही तुम्हारी, ठीक है, आसानी से कर लोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अगर तुमने यहां तक देख लिया है तो तुम बड़े आसानी से ही एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, कर ही लोगे, मुझे कोई डाउट नहीं है। फिफ्थ वाला भी करवा, फिफ्थ वाला बताता हूं मैं। फिफ्थ वाला है, अगर मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अननेसेसरी। अगर किसी बच्चे को डाउट है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सेपरेटली बता दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा उसको। फिफ्थ वाला बताता हूं मैं, -1/4 और ये 1/4। ठीक, ठीक, ये सम है, ये प्रोडक्ट है। कैसे बनाओगे, x², यहां माइनस है ध्यान रखना, और जो मैंने क्वेश्चन बताई थी उसमें भी माइनस रहता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1/4 डॉट प्लस 1/4। अब नीचे भी 4, इधर भी 4, मल्टीप्लाई कर दो पूरे में 4 से, तो तुम्हारे सारे 4 हट जाएंगे नीचे वाले, तो बन जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये तुम्हारी इक्वेशन है और ये हो गया जी, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक्सरसाइज 2.3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बाद हम समरी भी करेंगे और एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।